मधुपुर गांव में एक गरीब महिला सावित्री रहती थी। उसकी एक 9 साल की बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। सावित्री दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। लेकिन रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले सावित्री राखी का दुकान लगाती और सबके घरों में काम करने के बाद रक्षाबंधन में अपनी बेटी के साथ राखी बेचा करती थी। राखी ले लो राखी, राखी ले लो राखी। अरे मैडम सुनो ना, राखी ले लो। नहीं नहीं, हम सड़क किनारे राखी नहीं लेते, ये सब खराब राखी होती है। पूरे दिन में मुश्किल से सावित्री के 2 से 3 राखी ही बिक पाती। एक दिन सावित्री अपनी बेटी गुनगुन से कहती है, बेटी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, डब्बे में खाना रखी है, निकाल कर खा लेना। ठीक है माँ। सावित्री काम पर चली जाती है। गुनगुन खाना खाकर दोपहर में लेटी हुई थी। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, क्यों ना आज माँ की थोड़ी मदद कर दूं। गुनगुन दोपहर में राखी बेचने निकल जाती है। दिन से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी उसकी राखी खरीदने नहीं आता और वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी, सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहाँ से एक लड़का जा रहा था और गुनगुन को देखकर सोचता है, ये नकली का नोट, इस लड़की को देकर सारी राखियां इससे खरीद लेता हूँ। असली नकली की नोट पहचान नहीं पाएगी ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की है भैया। तुम्हारे पास कितनी राखियां हैं? 100 राखी है भैया। वो सब राखी मुझे दे दो और 1000 रुपए ले लो। गुनगुन खुशी खुशी वो राखी उसे दे देती है और वो लड़का नकली नोट उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। गुनगुन घर जाकर अपनी माँ से कहती है और अपनी माँ को पैसे देती है। देखो माँ, आज कोई भला लड़का आया था और सारी राखियां खरीद कर ले गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे ये तो नकली नोट है। क्या नकली नोट? ओहो, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी गुनगुन परेशान होकर रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगले दिन राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने भाई को राखी बांध रही थी लेकिन गुनगुन का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? मैं काम पर जा रही हूँ, तू भी साथ चल, वहाँ मालकिन के बेटे को राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहाँ पहुँचकर सावित्री अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा टीवी देख रहा था। गुनगुन अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपको कलाई पर राखी बांध दूं? गुनगुन उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वह वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट देकर और मेरी सारी राखियां ले ली। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये तुम्हारी चाल है, लड़कों को भाई बनाकर उनसे पैसे ठगती हो। गुनगुन रोने लगती है। तभी सावित्री और मालकिन भी वहां आ जाती है और वो दोनों सब बात सुन लेती है। सोनू, ये क्या तरीका है बात करने का? और क्या गुनगुन जो कह रही है वो सच है? तुम्हें पता है गरीब के लिए पैसे की कितनी वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठग कर बहुत गलत किया। बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे गलत बातें कर रहे हो। अगर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि किसी की गरीब की मजाक उड़ाना चाहिए। सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गुनगुन से कहता है, मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई। और ये लो, मुझे राखी बांध दो। अब से तुम मेरी छोटी बहन हो। आज के बाद तुम मुझे हर राखी पर राखी बांधोगी। सोनू गुनगुन को ढेर सारी गिफ्ट देता है और मालकिन गुनगुन को शगुन के तौर पर ढेर सारे पैसे देती हैं। यह सब देखकर सावित्री और गुनगुन बहुत खुश हो जाते हैं। आज गुनगुन बहुत ज्यादा खुश थी। उससे एक भाई जो मिल गया था।